ओम शांति। आज 1 अगस्त 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वह धारण करनी है। बहुत मीठा खीर खंड बनकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। आज की मुरली का प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली का। कहा जाता है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहावत क्यों है? उत्तर, इस समय के मनुष्य जैसे पतित है, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं इसका अर्थ क्या है, इसलिए ये कहावत है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। यह तो है ही पापात्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आए? सब पाप ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है। खुद कहते भी है, हे पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारत ही पुण्य आत्माओं का खंड था। कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, खीरखंड थे। बाप भी कहते हैं, बच्चे खीरखंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहां से आई? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हम 100 सतो प्रधान देवी देवता थे। उन्हों की महिमा ही है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। प्रभु आप आकर जब हम पर तरस करो, तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि भी तीर्थों पर जाते हैं। अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत ही पुण्य आत्माओं की दुनिया थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग है कहां? स्वर्ग जब था तब सतयुग था। मनुष्य को तो जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, तो फर्क हो गया ना। ज्योति में समाया माना फिर यहां आना नहीं है। तुम जानते हो जहां हम आत्माएं रहती है उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए।
तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखलाने, पावन दुनिया का मार्ग बताए, गाइड बन ले जाते हैं। बरोबर विनाश भी सामने खड़ा है। विनाश होता है पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में ही उपद्रव आदि होते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, बाप आते ही है रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात, आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है। वह तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं। कोई कारण हो गया तो घर से जाकर सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़ी कि जो घर से रूठे वह जाकर सन्यासी बने। मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं। वह है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है। उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था। लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना। सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। उनका है हठयोग कर्म संन्यास। सन्यासियों का है हठयोग कर्म संन्यास। लेकिन कर्म का संन्यास तो हो न सके। कितना सुंदर तरीके से बाबा कहते हैं, कर्म का संन्यास तो हो न सके। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। यह है कर्म योग, राजयोग। तुम सूर्यवंशी देवी देवता थे। तुम जान गए हो कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का किसको पता नहीं है। बाप तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। कौन सा महामंत्र मिलता है कि बाप और वर्षे को याद करते रहो, तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत मीठे बनो। बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं। अभी तुम जानते हो वह तो हम ही थे। हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अभी हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली सो ईश्वर वंशी। बाप का वर्षा मिलता है मुक्ति और जीवन मुक्ति। यह भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। चंद्रवंशी भी नहीं थे। यह तो समझने की बात है ना। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया है। अभी तो तुम जानते हो हम सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। यह आत्मा कहती है। हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड। यह है विशस दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, जहां हम सब आत्माएं रहती है। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई है।
परंतु अर्थ भी तो समझे ना। आज भाई भाई कहते, कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। रात दिन का फर्क हो जाता है। वह तो पतित पावन है ना, उनसे ही पावन बनना है। हम मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं। ग्रंथ में भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अब जीवन बंद बने हैं। अभी जीवन बंद बने हैं। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। यह निशानियां भी रखी है। जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र है। आगे तो यह समझ में ही नहीं आता था, अब कितना समझ में आया है। वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहां कैसे लगे हैं, और अंदर काला जगन्नाथ बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। ये किसको पता नहीं है कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि उनको सर्प ने डसा। राम को क्या हुआ, नारायण की शक्ल भी सांवरी दिखा देते हैं, शिवलिंग भी काला दिखाते हैं, सब काला ही काला दिखाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया है। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरो का लिंग बनाते थे, अब वह सब चीजें गायब हो गई है। यह तो मोस्ट वैल्यूएबल चीजें हैं। पुरानी चीज का मान कितना होता है। पूजा शुरू हुए 2500 वर्ष हुए, तो इतने पुराने होंगे और क्या। पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं। यह फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है। सबको जाना है, बाप ही सबको ले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण बने, फिर तुम देवताएं पालना करेंगे। यह बातें कोई भागवत गीता में नहीं है। बाप कहते हैं यह नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी नहीं है, फिर यह ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है। तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी हो। सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्माभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे। बाप जौहरी भी है ना। सोना में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई है। अब पावन कैसे बने। बाप कहते हैं हे आत्मा, मां में कम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं। भगवान वाच, हे आत्माएं, तुम्हारे में खाद पड़ती है। अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़ी हो सकते हैं। एक ही उपाय है, मां में कम याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे। कितने आश्रम हैं, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। यह है योग अथवा याद की भट्ठी। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा, सवेरे तो टाइम है ना। कहा भी जाता है राम सिमिर प्रभात मोरे मन।
आत्मा में बुद्धि है। भक्ति भी सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ बाप को याद करो, विकर्म विनाश करो, सारा किचड़ा निकल आत्मा कंचन बन जाएंगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्मों का हिसाब लेना पड़े, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है यह जानते नहीं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं इसलिए श्रीमत देने, श्रेष्ठ बनाने। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी और कोई उपाय नहीं है। बच्चों को बहादुर बनना है, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना है? तुम्हें कोई श्राप आदि क्या देंगे? कुछ भी नहीं। कोई बाबा कहे तुम्हें श्राप नहीं दे सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी है वह याद की अग्नि से निकालना है। विकर्म विनाश करने हैं, बहादुर बन सेवा करनी है, डरना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सर्व कर्मेंद्रिय को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व कर्मेंद्रिय को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर सर्वशक्तिमान राजयोगी वह है जो राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज्य दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज्य कारोबारी कर्मेंद्रियों की रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्मचारी ऑपोजिशन तो नहीं करते हैं, सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिमान है उन्हें एक भी कर्मेंद्रिय कभी धोखा नहीं दे सकती। स्टॉप कहा तो स्टॉप, स्टॉप कहा तो स्टॉप। आज का स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है। अच्छा, फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। पहला क्लास मम्मा का है, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो 1 ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य 1 सेकंड में समझ जाए तो उनके लिए 1 ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जावे कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं। अब यह समझना तो 1 सेकंड की बात है, परंतु इसमें निश्चय करने में कोई हठ योग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतने पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है,
हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी बात पर ही कर रहे हैं जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है। तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना है। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने व इन दैवी गुणों को धारण करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हम हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो बल कितनी भी घटनाएं सामने आएगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत करते हैं। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। उसको ज्ञान को जीवन में लाना और प्रैक्टिकल लाइफ बनाना, उसी में मेहनत है, वही पुरुषार्थ है। बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। दूसरा क्लास मम्मा का है, यह अपना ईश्वरीय ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकाला हुआ है, न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। यह ज्ञान और कहीं से नहीं निकला है, लेकिन बाबा कहे, मम्मा कहे, यह ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता है उस द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। और साथ साथ सुनकर अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु यह तो परमात्मा द्वारा सुन अपने विवेक से, अनुभव से धारण करते हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर जब विवेक और अनुभव में आती है तब अपनी मानी जाती है। यह बात भी इन द्वारा हम जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है, परमात्मा क्या है, बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं है। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.